हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ, दिल्ली स्ट्रीट फूड है। जो वीडियो है सीताराम दीवान चंद, दिल्ली बेस्ट छोले भटूरे सिंस 1950। तो आइए वीडियो देख रहा हूँ। अब सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये जो वीडियो है इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाजमी इनको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले भटूरों की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर इस जगह का नाम आएगा। और अगर आपने सीताराम दीवान चंद के छोले भटूरे नहीं खाए तो आपने अभी छोले भटूरे खाए ही नहीं। यहाँ पहुँचने के लिए मैंने बोर्ड की दिल्ली मेट्रो और सीधे पहुंचा पहाड़गंज। रामाकृष्ण मेट्रो स्टेशन से एग्जिट लेते ही मैंने रिक्शे वाले से पूछा, सीताराम दीवान चंद चलेंगे? उसने हाथ से इशारा करते हुए बैठने को कहा। रिक्शा रफ्तार से पहाड़गंज की पुरानी हिस्टोरिकल गलियों से बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ने लगा। 1638 में जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया तब पहाड़गंज को वॉल्ड सिटी के बाहर बसाया गया और उस दौर में पहाड़गंज को शाहगंज या फिर किंग्स मार्केट कहा जाता था। आज भी पहाड़गंज दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और यहाँ आए हजारों लोगों की भूख मिटाते हैं सीताराम दीवान चंद के बेहद लजीज छोले भटूरे। गुलाबी रंग की ये पुरानी इमारत इंपीरियल सिनेमा है और ये आज भी पहाड़गंज का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। सीताराम दीवान चंद की पुरानी दुकान यहीं पर थी। बढ़ती हुई भीड़ से ये अंदाजा तो हो गया था कि मंजिल अब नजदीक है। अंदर के माहौल ने मुझे हैरान कर दिया। लगभग 100 लोग तो रहे होंगे जो अपनी गर्दन झुकाकर बड़ी ही आस्था के साथ छोले भटूरे की प्लेट साफ कर रहे हैं और शोर इतना जैसे किसी दावत में आए। दो चीजें आपको सबसे पहले महसूस होंगी। एक तो यहाँ के छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। दूसरी चीज, यहाँ से ज्यादा हाइजीनिक स्टैंड अलोन छोले भटूरे की शॉप पूरी दिल्ली में कहीं नहीं होगी। लोग जैसे ही छोले उंगलियों से प्लेट साफ करके हटते, क्लीनिंग स्टाफ टेबल से लेकर फर्श फौरन साफ करता। ये पूरा सिलसिला मेरी आंखों के सामने एक ऑर्गेनाइज्ड कियोस्क की तरह चल रहा है। की दुकान के 4th जनरेशन ओनर मिस्टर पुनीत कोहली ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। कई बातों में इन्होंने बताया कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से दिल्ली आए इनके परदादा श्री सीताराम और दादा श्री दीवान चंद ने छोले भटूरे की शुरुआत एक पुशकार्ट से शुरू की थी और 1950 में बेची गई पहली छोले भटूरे की प्लेट की कीमत 1 आना थी। उनके छोले भटूरे की ऐसी धूम मची कि वो सीताराम दीवान चंद छोले भटूरे के नाम से मशहूर है। लेकिन भाई बातों से तो पेट भरेगा नहीं, इसलिए मैं फौरन पहले काउंटर की तरफ बढ़ गया। यहाँ छोले की प्लेट लगाई जा रही थी। बड़ी सी परात में थोड़ा डार्क कलर के मसाले में लिपटे बड़े बड़े छोले के दाने धीमी आंच पे गर्म हो रहे। यहाँ का स्टाफ बड़ी रफ्तार से फॉइल की कटोरी में छोले और उसके ऊपर हरी चटनी और दूसरी कटोरी में लच्छेदार बारीक प्याज, ताजी हरी मिर्च और अंबार का अचार रख के एक एक करके टोकन के हिसाब से कस्टमर्स की तरफ ट्रे बढ़ाता जा और फिर मुझे भी एक ट्रे देते हुए दूसरे काउंटर पे जाने का इशारा किया। यहाँ तो भटूरे परोसने का स्टाइल ही अलग है, ना तो कड़ाही है और ना ही फूले हुए भटूरे। मैंने सोचा पता नहीं अब इनका जायका कैसा होगा। तैयार भटूरों की गर्म हवा निकालने के बाद इनको इस तवे पे सजा दिया जाता है और एक एक करके भटूरे की आउटर लेयर क्रिस्प की जाती है, जिसकी वजह से ऑयल भी कम हो जाता है और भटूरे खस्ता हो जाते हैं। अब मैं आपको चख करके बताता हूँ कि इन छोले भटूरों का जायका कैसा है। जबान को छूने ही अलग जायका महसूस होता है। लाजवाब। छोले का मसाला खुशबूदार तो है लेकिन बहुत ही लाइट है। छोले फौरन ही मुंह में घुल गए।
और पनीर स्टफ भटूरे बहुत ही शानदार हैं। एक निकाल दो पिस्ता और एक पान फ्लेवर। निकलने से पहले मेरी नज़र कुल्फी पे पड़ गई। सोचा कुछ मीठा भी हो जाए। यहाँ कुल्फी 2 फ्लेवर में थी, एक रबड़ी और दूसरी पान। एक से भले 2। मैंने कहा भाई दोनों निकाल दीजिए। रबड़ी कुल्फी भी अच्छी है और मिल्क की प्योरिटी इसमें महसूस हो रही है। पान फ्लेवर तो बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त। ऐसी कुल्फी मैंने तो कभी नहीं खाई। दिस वन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वाकई में अगर दिल्ली में सबसे बेहतरीन छोले भटूरों की बात की जाएगी तो सीताराम दीवान चंद का नाम सबसे ऊपर आएगा। आना चाहिए। जिस तरह की जगह लग रही है ना मुझे, तो जिस तरह की आपको लग रही है, वीडियो बनाने का स्टाइल वो बड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। और मैं इंग्लिश जबरदस्त। उससे बहुत मजे की वीडियो बनाई है। उसकी कमेंट्री करने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लाइक उसने हर क्लिप्स को यूज किया है, बार बार भी किया है, बट उसको ना अच्छे से मैनेज किया। उसको वर्डिंग जो है ना, वर्डिंग मैंने नहीं सुनी इस तरह की, मतलब कि वो वोकैबुलरी इसकी बहुत अच्छी है इन चीज़ों में। सब साथ में बड़ी अच्छी लगी। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।